हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल A to Z मेडिकल गुरुजी में स्वागत है। तो काफ़ी दिन के बाद हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि इन्फाक्ट क्या होता है, यानी कि सिर में डॉक्टर बोल देते हैं कि सिर की नस बंद हो गई है। तो आगे वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो हम आज बात करते हैं कि एमआरआई में कैसे पता चलता है कि हमारे पेशेंट की नस बंद हो गई है। तो ये मैं एक सीक्वेंस दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ कर्सर से मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ कि आपको ये इमेज दिख भी रही होगी। यहाँ पे मैं एरो से कुछ एरो लगा के दिखा भी दूंगा आपको कि ये इमेज कहाँ पे इसकी नस बंद हुई है इस पेशेंट की। देखो एरो लगा दिया है मैंने, ये पूरा एरिया थोड़ा बड़ा एरो कर देता हूँ। एरो के निशान को मैं थोड़ा बड़ा नीचे और नीचे खींच के ले गया हूँ। इस एरिया में हमारी पेशेंट की नस बंद हो गई। लेकिन ये इमेज T2 की सीक्वेंस है, एमआरआई ब्रेन में T2 सीक्वेंस है। अलग अलग सीक्वेंसेज होती है एमआरआई के अंदर, तो अलग अलग सीक्वेंसेज के मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पेशेंट की नस बंद हो गई। और ये ज़्यादा देखो कि हमारे इस पेशेंट की और भी ज़्यादा दिख रही है। एक डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन, डिफ्यूजन एक सीक्वेंस होती है, उसके अंदर हमारी पेशेंट की नस बंद हो जाती है, तो और अच्छे से हम डिफाइन कर सकते हैं और अच्छे से पता चल जाता है। ये हमारी डिफ्यूजन की इमेजेज है, तो इसके अंदर है अलग से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे पेशेंट की एबनॉर्मलिटी कहाँ पे है। यानी कि देखो अभी ये जहाँ पे ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है आपको, यही हमारा एरिया है जहाँ पे हमारे पेशेंट की नस बंद हो गई है। इस एरिया में हमारे पेशेंट की खून की सप्लाई बिल्कुल बंद है। तो इसीलिए पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं कि एमआरआई करवा लो। तो ये एमआरआई करवाने के बाद ही हमें पता चल पाता है कि हमारे पेशेंट की नस बंद हो गई है। यानी कि अगर राइट की नस बंद हुई है तो हमारे लेफ्ट साइड के पेशेंट के लेफ्ट साइड में दिक्कत आएगी, यानी कि लेफ्ट साइड के हाथ या पाँव में या बोलने में तोतलापन आ जाएगा। तो ये मैं आपको एरो से देखो, पूरा जितना भी ब्राइट एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा पूरा हमारा डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्ट हो गया एरिया। तो यहाँ से हमारी सप्लाई बंद हो गई है। तो जितनी बड़ी सी एरिया की हमारी सप्लाई अगर बंद होगी तो उतनी ही लेट हमारा पेशेंट रिकवर करेगा, उतना ही टाइम लेगा। और कई लोग इसके देसी वैद्य के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये अधरंग आ गया है। तो ऐसा कृपया ना करें आप। अच्छे ढंग से डॉक्टर को दिखाएं, यानी कि न्यूरो सर्जन को या न्यूरो फिजिशियन को ही आपका डॉक्टर होना चाहिए। देसी वैद्य इसका कोई इलाज नहीं कर पाएगा, आपके पेशेंट की तबीयत खराब ही कर देगा। काफ़ी पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं जहां देसी वैद्य के चक्कर में उन्होंने बिल्कुल अपने पेशेंट को गवा दिया, मतलब जान पे बनाई, तब जाके वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो उस टाइम पे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में ही ऐसी अगर आपके पेशेंट को दिक्कत आती है, जीभ का तोतलाना, एक साइड की वीकनेस, नमनेस, कोई भी शरीर में एक साइड हाथ पाँव में सुन्नापन आता है, तो आप अपने पेशेंट को किसी भी नियर बाई के हॉस्पिटल में जहाँ पे आपका स्पेसिफिक डॉक्टर बैठा हो, ना कि कोई देसी वैद्य हो। तो ये हमारा डिफ्यूजन की सीक्वेंस मैंने आपको दिखा दी। ये कर्सर से मैं बाकी का एरिया दिखा रहा हूँ, बाकी का एरिया में पूरे सप्लाई है। लेकिन जहाँ पे आपको बिल्कुल ब्राइट दिख रहा है, चमक आ रही है, तो वहाँ पे हमारा सिर का सप्लाई बंद हो रखी है। तो इसलिए मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, आप अच्छे डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपके पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। कोई घबराने वाली, चिंता वाली विषय नहीं होता है। तो इस पेशेंट के देखो एक लार्ज शेप, वेज शेप का एक्यूट इस्केमिक इन्फार्क्ट बन गया है। ये लेफ्ट पोस्टीरियर पैराइटो ओसिपिटल लोब रीजन होता है हमारा। ये कोर्नल की सीक्वेंस में आपको दिखा रहा हूँ, हमारा किस में होता है, पोस्टीरियर पैराइटो ओसिपिटल लोब में बना हुआ है। ठीक है, तो ये जीआरई की सीक्वेंस है। इसमें अगर ब्लीड होगी, इन्फार्क्ट के अंदर थोड़ा बहुत हेमरेज हो जाता है, नस लीकेज कर जाती है, तो हमारा इसमें अलग से जीआरई सीक्वेंस दिखा देगा, ब्लूमिंग कर देगा। तो इसलिए कभी भी आपके पेशेंट की कोई दिक्कत होती है, ये हमारा T1 का सीक्वेंस है, इसके अंदर डिफ्यूजन इसके अंदर हमारी नस बंद होती है तो हाइपो इंटेंस बनाती है। T2 के अंदर हमारा ब्राइट आ जाता है, यानी कि हाइपर इंटेंस बनाता है। देखो इसके अंदर बड़ा लास्ट पीछे कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको, ये हाइपर इंटेंस बना रखा है। T1 में क्या बनता है, हाइपो इंटेंस। ठीक है, तो कृपया कभी भी आपके पेशेंट को ऐसी कंडीशन आए तो आपने सबसे पहले उसका एमआरआई टेस्ट करवाना है। और फिर अगर ये आप 3 से 4 घंटे के अंदर ले आते हैं पेशेंट को हॉस्पिटल के में, तो आपका पेशेंट बिल्कुल ओके हो जाता है। ये देखो एडीसी सीक्वेंस होती है, डिफ्यूजन का ही होता है ये, इसमें उल्टा दिखता है
जैसे डिफ्यूजन में ब्राइट दिखता है, इसमें ब्लैक दिखता है, तो ये उसका उल्टा सीक्वेंस होता है डिफ्यूजन का। एडीसी सीक्वेंस बोलते हैं हम इसको। तो कभी भी आप ऐसी गलती ना करें जिससे आपके पेशेंट को जान पे बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।